सादर नमस्ते। आज हम उपस्थित हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम में और हमारे साथ हम सब पर करुणा, दया, अनुकंपा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं परम पूज्य श्रद्धेय डॉक्टर देवी सहाय पांडेय दीप महाभाग। आज हम योग दर्शन पर विमर्श करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे योग दर्शन के विषय में। गुरुदेव का परिचय क्या कराना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, फिर भी मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। पूज्य गुरुदेव हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू इन भाषाओं के साथ साथ भारत की विविध कलाओं, संस्कृतियों, सभ्यताओं, अनेक देशों के विचारधाराओं से ओतप्रोत सिद्धांतों को अपने साहित्य के माध्यम से संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध कर रहे हैं। महाविश्रुत महान साहित्यकार, दशाधिक महाकाव्यों के प्रणेता, संस्कृत और हिंदी महाकाव्यों के प्रणेता, अनेक उपन्यासों के प्रणेता, भारत ही नहीं विश्व में इकलौता ऐसा व्यक्तित्व जिसने चारों वेदों पर हिंदी में भाष्य प्रस्तुत किया, ऐसे महामानव हमको आज आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, करुणा कर रहे हैं हम सब पर। आज हम योग पर उनसे विमर्श करेंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं गुरुदेव योग के क्षेत्र में आधुनिक पतंजलि हैं। कारण गुरुदेव की जो योग साधना है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। मैं बहुत लंबे अरसे से गुरुजी से जुड़ा हूं, तो जब से मैं देखता आ रहा हूं कि आज गुरुजी की 80 से अधिक आयु है। गुरुजी दिन भर में केवल एक बार वो भी रसाहार लेते हैं, हल्का थोड़ा सा रसाहार लेते हैं, न जल लेते हैं न अन्न लेते हैं। तथापि गुरुजी के शरीर में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं दृष्टिगत होती है। इससे स्पष्ट है उनका जो योग है वो सिद्ध है, पूर्ण सिद्ध है। आप वायु खींचते रहते हैं, छोड़ने की स्थिति नहीं रहती। आप जब कुंभक ले लेते हैं तो इसके बाद में आप समझ सकते हैं कि लंबे समय तक आप स्थिर रहते हैं। कुल मिलाकर के वायु पर आपका, प्राणों के आयाम पर आपका पूर्ण अधिकार हो चुका है। ऐसे गुरुदेव से आज हम योग पर किंचित आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा था कि गुरुजी से कुछ ऐसे सवाल हम लेंगे जो आजकल समाज में बहुत ही छोटी छोटी बातों पे उठ जाते हैं। सबसे पहली बात है, योग है क्या, योग किसे कहते हैं, योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। आज मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा। गुरुजी आपका सबसे पहले संस्कृत युगम पे हार्दिक अभिनंदन है और मैं आपसे निवेदन करता हूं गुरुजी, आज हमारे संस्कृत युगम के जो दर्शक हैं उन्हें कृपया योग है क्या अर्थात योग का शाब्दिक अर्थ क्या है, कृपया उससे परिचित कराने की कृपा करें। वत्स, प्रश्न आपका सामयिक है और अत्युत्तम है। योग ही सर्वस्व है सृष्टि का और आज का अत्यंत उपयोगी विषय है। योग से दूर हो करके व्यक्ति वियोग की ओर जा रहा है। वियोग से मतलब हुआ कि कल्याण से उसका योग हट रहा है। तो संयोग की आवश्यकता है, प्रयोग की आवश्यकता है और उद्योग की आवश्यकता है। ये सब उपसर्ग पूर्वक योग ही के रूप हैं। तो वैसे योग जो है वो युज धातु में घय प्रत्यय लगा करके बना है। योग का अर्थ हुआ मिलना, मिलाना। तो
जो व्यक्ति को, साधक को कल्याण से मिलावे, योगक्षेम से मिलावे, धन संपत्ति से मिलावे, स्वास्थ्य से मिलावे, सांसारिक सफलताओं से मिलावे, और अंत में वह प्राण साधना के माध्यम से प्राणवायु को सहस्रार चक्र, जो कि ब्रह्मलोक कहा जाता है या द्युलोक कहा जाता है शरीर में, उससे मिलावे, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडीय सत्य सर्वत्र है। तो जो स्वरूप ब्रह्मांड का है, सूक्ष्म रूप में वही स्वरूप पिंड का भी है जी। इस पिंड में जो कमर से नीचे का भाग है वो पाताल लोक कहा जा सकता है, इधर नाभि से ऊपर का अंतरिक्ष लोक है, और जो इधर का कंठ से ऊपर का भाग है वो जहाँ सहस्रार चक्र रहता है द्युलोक कहा जा सकता है, जहाँ सूर्य आदि जाज्वल्यमान ग्रह नक्षत्र क्रियाशील होते हैं, जिनसे यह धरती जीवन प्राप्त करती है। तो जैसे धरती जो है वो सूर्य से जीवन, द्युलोक से जीवन प्राप्त करती है, वैसे ही जो शरीर है वो इस ब्रह्मांड से, इस सहस्रार चक्र से जो है वो जीवन प्राप्त करती है। तो जो यह योग है, साधना के माध्यम से सहस्रार चक्र तक प्राणवायु को पहुंचाने का एक उपक्रम है, और उस उपक्रम के द्वारा मनुष्य देवत्व कौन कहे, महादेवत्व प्राप्त कर सकता है। और यह एक व्यावहारिक ज्ञान है, प्रायोगिक ज्ञान है, इसलिए इसके विषय में संक्षिप्त परिचय अत्यंत आवश्यक है। तो अब हम जो है वो इस पातंजल योग दर्शन के हिसाब से प्रकाश डालेंगे। तो अब गुरुजी, पातंजल योग दर्शन जब नाम आता है सामने, तो आजकल कुछ लोग सवाल उठा देते हैं, ये पातंजल योग दर्शन माने क्या योग के प्रवर्तक पतंजलि हैं? क्या पतंजलि के पहले योग नहीं था? योग, जबकि दर्शनों की श्रृंखला में माना जाता है सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य है, तो क्या योग सांख्य के पहले नहीं था, अथवा योग का प्रवर्तक, आदि प्रवर्तक कौन है? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा गुरुजी कि आदि प्रवर्तक योग का कौन है, कृपया उस पर प्रकाश डालें। बड़ा अच्छा प्रश्न रहा। तो सांख्य और योग तो एक ही हैं, सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न मनीषा। तो सांख्य योग को अलग कहना ये तो बालकों का यानी अज्ञानियों का कार्य है, दोनों एक हैं। फिर भी मनुष्य अलग करके जानना चाहता है, सूक्ष्मता की ओर जाना चाहता है, यह मानव प्रवृत्ति है और जानना भी चाहिए। देखिए, योग अत्यंत प्राचीन परंपरा है जी। योग एक साधना है जी। और यदि हम इतिहास के पन्ने को उल्टें और शोधों की वो दृष्टि डालें तो पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में योग का परिचय मिलता है, योग के चिन्ह मिलते हैं। एक योग पुरुष की प्रतिमा वहाँ मिली है जी। जो ध्यान मग्न है और आभा चक्र है और यौगिक मुद्रा स्पष्ट परिलक्षित होती है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं वो बहुत पहले की सभ्यता है, उनका कहना है कि वो तो आर्यों के पहले की सभ्यता है। खैर, मैं इससे नहीं सहमत हूँ। वो आर्यों से प्रभावित सभ्यता है और वो आर्यों की मान्यता से प्रभावित सभ्यता है और आर्यों की ही देन है। खैर, वो विषय यहाँ पर नहीं है, उस पर मैं इस समय तो नहीं प्रकाश डालूँगा। उसको मैंने प्राचीनता के परिप्रेक्ष्य में कहा है। अब हम पहले वेद को लेते हैं। हमारे यहाँ वेद जो हैं वो सनातन माने जाते हैं, शाश्वत माने जाते हैं और उनका कभी अंत होता ही नहीं। यह परमात्मा के संदेश हैं जो उन्होंने ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में बिखेर दिया है, जिसको हमारे यहाँ यौगिक शक्ति से परिचालित ऋषिमेधा ने ग्रहण किया। वैसे ही जैसे कि रेडियो और टीवी के प्रसारण को विद्युत ग्रहण कर लेता है और स्पष्ट कर देता है, सामने प्रस्तुत कर देता है। तो हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने योग बल से ही उस ईश्वरीय वाणी वेद के संदेश को प्रकट किया है। तो हम यूँ तो कई स्थानों पर ऋग्वेद में देखे हैं कि यौगिक चर्चाएं हैं
और साधना की सूक्ष्म गतिविधियों का भी उनमें उल्लेख है, जी क्योंकि वेद के जो मंत्र हैं वो सामासिक शैली में हैं जी और समास का विस्तार होता है, व्याख्याता अध्येता उसको विस्तार देता है, उसको व्यास शैली में प्रकट करता है। तो हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 9वें सूक्त के 6वें मंत्र को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करेंगे। उसमें मरुद और अग्नि की साथ साथ उपासना है। मरुद फिर अग्नि आगे, मर्तों के साथ अग्नि देवता में। तो मरुद क्या है? पवन है। प्राणायाम पवन ही, तो पवन ही का खेल है, पवन ही को वशीकरण किया जाता है। तो अग्नि क्या है? ऊर्जा का रूप है। अग्नि ही कुंडलिनी शक्ति के रूप में ऊर्जा बन करके हमारे मेरुदंड से चक्रों को भेदन करते हुए ऊपर उठती है और सहस्रार चक्र आती है। इसका संकेत इस मंत्र में है। मंत्र इस प्रकार से है, एनाकस्याधिरोचने दिवि देवास यासते मरुद्भिरग्नयागे। वे मरुत जो कुंडलिनी शक्ति के रूप में अग्नि के ऊर्जा से ऊर्ध्वगत होकर के प्राणवायु के हल्का हो जाने पर ब्रह्मांड तक, द्युलोक तक, सहस्रार चक्र पहुँच गए, वहाँ पर मरुतों का शांत रूप, प्रकाशक रूप विद्यमान है। और आप ही के सहयोग से मरुद जो है वो चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार तक, द्युलोक तक पहुँचे। तो आप उनके साथ आओ और हमारे कायारूपी यज्ञ क्षेत्र को पवित्र करो, धन कृत्य करो। तो इससे स्पष्ट होता है गुरुदेव कि ये ऋग्वेद में अगर मंत्र मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जैसे वेद अत्यंत प्राचीन है, उसी तरीके से हमारा ये योग दर्शन भी अत्यंत प्राचीन है। बहुत ठीक। तो इस तरीके से एक कोई व्यक्ति आए उसने ऐसा प्रवर्तन किया हो, ऐसे नहीं माना जा सकता क्या? कुछ देखिए, विकास हुआ है इसका। जी। तो वेदों में तो जो भावनाएं हैं वो समाज शैली में संक्षिप्त रूप में कही गई हैं जी। लेकिन उसका विस्तार होता रहा। संहिता भाग, जिसको हम वेद रूप में सामान्य रूप से जानते हैं जी, वह आगे व्याख्यायित हुआ ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में, और फिर बाद में उसकी व्याख्या होती रही रामायण में, महाभारत में, पुराणों में। इसीलिए जो है वह उपनिषद तक तो वैदिक साहित्य ही माना जाता है। और जो है वो रामायण वाल्मीकि को पंचम वेद कहा जाता है, महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है, पुराणों को भी पंचम वेद कहा जाता है। तो इस तरह से इनमें भी इसके सूत्र छिपे हुए हैं जी। जब वेदों का कर्मकांड बहुत अधिक बढ़ गया जी और वो हिंसा के शिखर पर पहुंच गया और बड़ा पेचीदा हो गया जी। ये पौरोहित्यवाद सभी धर्मों में आया है, होता है जी। सतरजतम चालित मनुष्य की प्रकृति जो है वो मनुष्य को डगमगा देती है। बिल्कुल। तो राजाओं को, महाराजाओं को लुभाने के लिए, उनके मनोनुकूल कार्य करने के लिए, उनसे दक्षिणा प्राप्त करने के लिए उसमें बड़ी पेचीदगी लाई गई और सामान्य जनता के पहुंच के बाहर वेद होने लगे जी। तो जो एक चिंतक समाज था उसको कुछ इससे अरुचि होने लगी। बिल्कुल। और वे लोग अरण्य की ओर भागने लगे, जंगलों की ओर। और उस जंगल में जो अनुभवों से लेखन हुआ, विचार विनिमय हुआ और चिंतन मनन हुआ, वो आरण्यक कहा गया जी। अरण्य के माध्यम से जो चिंतन मनन हुआ वो आरण्यक हुआ जी। तो आरण्यकों में उन ऋषियों ने पहुंच करके योग विषयक पर्याप्त साधनाएं की और लगभग अधिकांश आरण्यकों में योग के सूत्र विकसित मिलते हैं। फिर और ज्ञान कांड वेद का सूक्ष्म हुआ जी। उपनिषदों में आया। उपनिषदों में भी यत्र तत्र दर्शन होते हैं जी। योग के। और हम आगे चलें जी तो वाल्मीकि रामायण को देखें लौकिक संस्कृत में, तो वाल्मीकि रामायण में भी योग का पर्याप्त जो है वो विकसित रूप या प्रायोगिक रूप हमको दिख पड़ता है। ऐसे पात्र मिलते हैं जी। जो कि योग साधक थे। योग वाशिष्ठ भी गुरुजी। हाँ, योग वाशिष्ठ प्रभावित रचना है जी। तो आप देख लें हनुमान जी को। जी।
अष्टसिद्ध नवनिधि के दाता कहे जाते हैं, जी और वे साधक थे योग के। तभी तो उनमें अणिमा गरिमा महिमा लघिमा ईशत्व वशित्व सब, प्राप्ति काम प्राप्ति हाँ, इत्यादि। ये सब आ गई थी। जी सुनते हैं भेव पर्वताकारा सूक्ष्म से मशक समान रूप के धरी, जी ये सब योग का ही प्रभाव है। जी सुनते तो इस प्रकार से हनुमान जी देखिए शरीर से बड़ा लघु भी कर लिया जाता है। जब समुद्र लंघन का प्रसंग आया तो जब उनकी ऊर्जा जागृत हुई तो समुद्र 100 योजन विस्तार का था, जी लेकिन प्राणवायु भर कर उन्होंने छलांग लगाई। जी तो जो एक छलांग में वो 100 योजन समुद्र पार कर गए तो वो योग का ही प्रभाव था। जी बीच में उनसे सुरसा मिली तो वहाँ उन्होंने सूक्ष्म कर लिया, और अंत में बदन पेट पुन बाहर आवा। जी तो वो क्या है कि कहाँ उतना विकराल और कहाँ जब प्राणवायु उन्होंने भरा अपने शरीर में, तो वो प्राणवायु शरीर जैसे उसमें गेंद में फुटबॉल में लोग जब हवा भर देते हैं तो फुटबॉल में बड़ा उछाल आ जाता है, ऐसे फुटबॉल को बिना वायु के पटको तो धरती नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब उसमें टाइट हो जाती है हवा तो फिर वो उछाल भरता है। हवा प्राणवायु जो है बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े बड़े वाहनों को, बड़े बड़े यानों को, वायुयानों को मरुद या पवन ही चालित करते हैं, तो शरीर रूपी यान को ही पवन चालित करता है। तो कहने का मतलब हुआ कि रामायण काल में जो हनुमान जी आदि साधक थे वे प्रायोगिक रूप को योग के सिद्ध किए थे, और समुद्र लंघन में जो उनका विशाल रूप हुआ था वो प्राणवायु के साधना से ही इतना सक्षम हुआ था कि उछाल वो 100 योजन की भर गए। बाद में ये गीता जी में भी आदि प्रवर्तक के रूप में भगवान कृष्ण ने कुछ निर्देश दिए हैं कि गीता का ज्ञान किससे, वो योग का ज्ञान किससे कहाँ तक आया, किस परंपरा से आया। हाँ, बहुत ठीक है जी। यह मतलब गीता जो है वो हो महाभारत के ही भीष्म पर्व का अंश है जी। तो महाभारत और गीता मतलब जुड़े हुए हैं जी। तो गीता का 18वां अध्याय योग है जी। और भगवान कृष्ण बताएं कि योग जो है बहुत प्राचीन है जी। हमने शिष्य के आरंभ में इसको सूर्य को बताया था जी। सूर्य ने मन से बताया, फिर ऋषि परंपरा से आता रहा जी। और आज मैं तुमसे कह रहा हूँ जी। तो योग के प्रत्येक विधा को उन्होंने समझाया और उन्होंने कहा भाई पहले योग का प्रभाव क्या होता, समत्वम योग उच्यते, जी। मनुष्य में सम विचार पहले आवे। कहने का मतलब संसार जो है योग के लिए, और उसके लिए क्या आवश्यक है कि वह समत्व दृष्टि विकसित करे, जी। सुख दुख हानि लाभ आदि द्वंद्वों में समान रहे जी। तो समत्वम योग उच्यते उन्होंने कहा। और फिर ये कहा योगा कर्मसु कौशलम, जी। जब योग आगे बढ़ेगा तो कर्मों में कुशलता लावेगा, तो कर्म कौशल के लिए योग परम आवश्यक है। फिर उन्होंने अष्टांग योग का भी विवेचन किया, संभवतः 6वें अध्याय में है ये जी। उसमें कहा गया है कि आसन कैसा हो उसका भी वर्णन है जी। फिर आसन के बाद फिर पहले उन्होंने बताया कि आहार विहार कैसा हो, आहार विहार कहा कि उन्होंने युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु जी। और युक्त स्वप्न जागर बोधस से योगो भूत दुख, दुख हरण करता योग जो है वो हो कैसे होता है कि आहार विहार का योग हम पहले ठीक लावें, युक्त आहार विहार। आजकल जो लोग योग कर रहे हैं, जो योग के प्रशिक्षक हैं, वो आहार विहार पर कुछ नहीं कहते। बिल्कुल। तो आहार विहार पहले भाई जो संदेश ऋषियों का है, भगवान के मुख से कहा जा रहा है, उस वो ज़्यादा सही आहार विहार। हाँ, तो आहार विहार, आहार क्या है, भोजन ठीक हो, वो उसके लिए तो बड़े समय लग जाएगा भोजन कैसे ठीक हो कहने में, लेकिन सात्विक भोजन हो, ऋतु अनुकूल हो, हित भूख ऋत भूख मित भूख, इस प्रकार से कहा गया है कि वो भोजन करे जो शरीर में हित यानी उसको हितप्रद हो और ऋतु के हिसाब से चले भोजन, और मित भूख माने अधिक भोजन न करे। और कहा भी गया है कि भोजन, गीता में ही कहा गया है इसी संदर्भ में कि भोजन न तो बहुत अधिक हो और न बहुत कम हो, मध्यम रीत से चले। और बिहार कैसे कहते हैं, लाइफ स्टाइल को, जीवन शैली को। तो हमारी जीवन शैली एक सही हुई हो, समय पर हमारा सोना हो, समय पर जगना हो, न बहुत हम सोएं न बहुत जागें, सम्यक
मध्यम रीत से हम अपने जीवन को यापन करें। फिर उसके बाद हम प्राणवायु साधें। जी। प्राणवायु जो है वह यह है कि अपाने जुहुत प्राणम प्राणापानो तथा परे। कुछ लोग प्राण को अपान में और अपान को प्राण में हवन करते हैं, और अंत में कुछ प्राणापानो गति रुद्धा, प्राण और अपान दोनों की गति रोक करके यानी कुंभक साध करके वो उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। जैसे गुरुजी एक सवाल उठता है कि ये अभी आपने हम लोगों के मन में आता है मनुष्य को योग की आवश्यकता क्या। हमें लगता है आपने बहुत स्पष्ट कर दिया कि योग की आवश्यकता क्यों आती है मनुष्य के लिए। अगर आप युक्त आहार विहार चाहते हैं, युक्त कर्म से संयुक्त होना चाहते हैं, सदाचार से पूरित जीवन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको योग का आश्रय लेना पड़ेगा। तो गुरुजी इस योग का अंतिम लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है, योग किस तरफ निर्देश कर रहा है? हाँ, ये बहुत ही सामयिक प्रश्न है। योग जो है, योग एवं समाधि। जी, योग समाधि। हाँ हाँ, तो यह जो है वह अथ योगानुशासनम जी पतंजलि योग दर्शन जी में प्रारंभ में ही कहा गया है, और व्यास ने जो उसमें कहा है कि योग समाधि है। जी। अब समाधि क्या है? समाधि का अर्थ होता है कि सम्यक अधीयते वशीक्रियते मनः येन तत्समाधि है। जी। तो जिस के द्वारा, जिस कार्यकलाप के द्वारा अथवा जिस प्रक्रिया के द्वारा मन को भली भांति से टिका दिया जाए वह समाधि है। जी। समाधि भी दो प्रकार की होती है, एक संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात होती है, सविकल्पक निर्विकल्पक। जी। तो धारणा ध्यान समाधि योग के अंतरंग साधन हैं। तो जब मन को एकाग्र करके, जैसे गीता में बताया गया है कि जैसे निर्वात स्थान पर दीपक की लौ बिल्कुल एकाग्र हो जाती है, हिलती डुलती नहीं, वैसे ही मन होना चाहिए। बिल्कुल। मन की वृत्ति तो बड़ी चंचल है, और उसके विषय में ऐसा कहा गया है कि जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती, बंद नहीं होती, तो वैसे मन में तर्क वितर्क तमाम वृत्तियाँ उठा करती हैं। तो योग चित्तवृत्ति निरोधा, उन चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। और योग की अंतिम दशा समाधि है। समाधि में क्या होता है कि बिल्कुल व्यक्ति एकाग्र चित्त हो जाता है, और उसे जो ध्येय होता है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तो गुरुजी ये समाधि के बाद मोक्ष की स्थिति आती है? हाँ, समाधि अवस्था ही मोक्ष है? समाधि जब व्यक्ति को हो जाती है और निर्विकल्पक समाधि हो जाती है, तो उस समय वो ब्रह्म ज्योति पर ध्यान लगाता है। जी। तो ब्रह्मवित् ब्रह्मोद्भवति है। तो जब वो उस अखंड ज्योति को, परम ज्योति को, ब्रह्म ज्योति को देखता है और वो बिल्कुल तन्मय हो जाता है, तो फिर उसे जो है वो कैवल्य की स्थिति प्राप्त होती है। वही कैवल्य मोक्ष, केवल वो एकमात्र चैतन्य रह जाता है, और वही जो मैं हूँ वही तुम हो, अहमात्मा ब्रह्म की स्थिति आ जाती है। फिर उसे केवल एक ब्रह्म स्वरूप दिखाई पड़ता है। आनंद, ब्रह्म क्या है? आनंद स्वरूप है। उसे केवल वो आनंद में दिखाई पड़ता है। फिर जो तर्क वितर्क से भरा हुआ संसार है वो गायब हो जाता है, क्योंकि संसार तो एक ऐसा दृश्य है, ऐसा पटाक्षेप है जो व्यक्ति को भरमाए रहता है। गुरुजी, मैं इसी बीच में मैं एक सवाल ऐसा ले रहा हूँ, जैसे आजकल देखते हैं लोग शरीर को सब कुछ भुला देने के लिए, मतलब आनंद के लिए मदिरा पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि सबको योग की तरफ जाएं, वो वारुणी छोड़ें और इसकी तरफ मुड़े, तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा आनंद मिलेगा। हाँ। तो गुरुजी, जैसे कि योग का आज जो स्वरूप सामने हमारे सबके दिखाई देता है, अनेक आचार्यों के द्वारा ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है, रोज योग शिविर लग रहे हैं। इन योग शिविरों से और हमारे योग दर्शन से इनमें कुछ तो फर्क होगा ही। हाँ, फर्क है जी। लोग केवल आसन को और कुछ अनुलोम विलोम भ्रामरी आदि तक ही उसको सीमित कर दिए हैं। जी। ये तो जिसको कहते हैं काम चलाऊ। जी। लेकिन योग की जो वो दिव्य शक्ति का अवतरण होता है, वो उससे इसका कोई संबंध नहीं। जी। सामान्य स्वास्थ्य इससे प्राप्त किया जा सकता है। जी। लेकिन योग का जो अर्थ है कैवल्य प्राप्ति, दिव्यता की प्राप्ति या दिव्य शक्तियों की प्राप्ति। जी। योग में तो वो शक्ति है कि जो मस्तिष्क की विद्युत होती है वो जागृत हो जाती है। जी।
मस्तिष्क में जो है वो अपार शक्ति है। जी। यह तो सब मान चुके हैं, आज का विज्ञान भी एक स्वर से मान चुका है कि मनुष्य का केवल 5% भाग खुल पाया है। बिल्कुल। 95% भाग सुप्त है। अगर 2-3 और खुल जाए तो बड़ा भारी वैज्ञानिक हो जाएगा। अगर उसका 8-10% हो जाए तो अवतार हो जाएगा, और उसके बाद 10-15 के लिए फिर इसको ये शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। तो मस्तिष्क में अतुल शक्ति है और मस्तिष्क शक्तियाँ सुप्त पड़ी हैं। जब प्राणायाम के माध्यम से शक्तियों को जागृत किया जाता है तो ही मनुष्य भगवान बन जाता है, वह मनुष्य बिल्कुल अलौकिक दिव्य बन जाता है। तो वो ये है कि आज का जो योग चल रहा है वो केवल सामान्य स्वास्थ्य को लेकर के चल रहा है, और वो हमारे ख्याल से सबको खटकेगा कि आहार विहार पर कोई ध्यान नहीं देता है। पहले बताना चाहिए कि आहार विहार शुद्ध होना चाहिए। यदि पेट में जो प्राणवायु है वो दूषित हो गई है मल के कारण जी। और नाड़ियों में मल भरा हुआ है जी। तो मस्तिष्क में चढ़ करके वही मल जाएगा और मस्तिष्क विकृत हो जाएगा, फिर स्वास्थ्य नहीं रह पाएगा। जी। क्योंकि रक्त जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक विचार नहीं शुद्ध होंगे। पूरा शरीर रक्त से वैसे ही सिंचित होता है जैसे जल से वनस्पतियाँ सिंचित होती हैं। जी। तो इस अवस्था में चाहिए कि रक्त शुद्ध हो। जी। रक्त शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध आहार से शुद्ध और शुद्ध विहार से, और शरीर में मल न एकत्र रहने पावे। जब मलाकुल नाड़ियाँ हो जाएंगी, नाड़ियों में मल भरा रहेगा, रक्त में मल भरा रहेगा, तो तरह तरह के रोग होंगे और उस समय योग जो है अपना सही लाभ नहीं दे पावेगा। जी। इसलिए आवश्यक है कि पहले जो है वो आहार विहार ठीक किया जाए। जी। इसीलिए पहले जो अष्टांग योग है उसमें यम नियम, आसन हाँ, प्राणायाम। यम नियम अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिहार शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान, इस रूप में जी। यम नियम कहा गया है। जी। तो यम नियम के बाद फिर आसन आता है। आसन से शरीर में लोच आता है, शरीर में स्थिरता आती है, द्वंद्व सहन की क्षमता आती है। जी। और स्थिर सुखमाश्रम एक ही सूत्र है पातंजल दर्शन में दिया हुआ। जी। तो लेकिन उसके बाद प्राणायाम पर आया है। प्राणायाम में ये इधर बाद में हठ योग प्रदीपिका वगैरह में जो है वो तमाम प्राणायाम के भेद बताए गए हैं, 8 भेद बताए गए हैं। उसमें ये कहा गया है कि नाड़ी शोधन होता है, पहले नाड़ी शोधन करना चाहिए, भी ठीक है। नाड़ी शोधन से जो है मलाकुल नाड़ियाँ, अरे आजकल मल भरा रहता है तभी तो ब्लड प्रेशर, हार्ट, इन सब की होती है शिकायत है। क्योंकि रक्त में जब बाधा उत्पन्न होती है तो ब्लड प्रेशर ये तमाम आते हैं। और जो चीज़ और देखिए, जैसे शुरू किया था हमने प्रारंभ में, तो अग्नि और मरुत 2 तत्व हैं जो पहले हम मंत्र वेद के बताए थे। जी। तो उसी के लिए सूर्य और चंद्र नाड़ियाँ होती हैं। जी। सूर्य और सूर्य नाड़ी जो है वो अग्नि यानी ताप शरीर में उत्पन्न करती है। जी। और चंद्र नाड़ी जो है वो शीतलता लाती है। तो ताप जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी हानि होगी, ज्वर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वो 99 डिग्री से कुछ ऊपर होता है। 90 डिग्री में रक्त वो जो होता है पानी वो खौल जाता है। जी। तो वो जो रक्त में उष्णता रहती है उससे जो कीटाणु बाहर के आते हैं रोग वाले, वो उसी में जल के भस्म हो जाते हैं, मल भी उससे जलता है। जी। तो नाड़ी शोधन द्वारा, उपयुक्त आहार विहार द्वारा मल पहले शुद्ध किया जाता है। तो हमें लगता है योग एक बहुत विराट प्रक्रिया है और बड़ी लंबी प्रक्रिया है। योग सिर्फ कुछ आसन, कुछ प्राणायाम ही नहीं है, उसके बाद भी कुछ है। हाँ। और वो जो है वो गुरुजी ने सबसे शुरुआत में ही बताया कि योग का जो चरम लक्ष्य है वो परम आनंद की प्राप्ति है। और परम आनंद ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, आनंद स्वरूप ब्रह्म होता है, हम उसके स्वरूप को प्राप्त करेंगे। ऐसा विराट योग का चिंतन है, दर्शन है। आगे जैसे एक मन में सबके उठता है, अभी गुरुजी ने भी नाम लिया कि योग में ये हठ योग भी एक आया। अब तो हम समझ गए कि आसन है, प्राणायाम इत्यादि हैं, ये योग के एक अंग उपांग हैं। इनके माध्यम से ही गुरुजी किसी लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। तो गुरुजी ये हठ योग क्या है और योग क्या है, इनमें कोई पार्थक्य है या एक ही है, कैसा क्या है गुरुजी, इसका थोड़ा। हाँ, ये प्रश्न आपने बड़ा सामयिक किया जी और बड़ा आवश्यक प्रश्न किया। जी। हठ योग से तो सभी परिचित हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग हठ माने जिद मान लेते हैं। जी। जैसे हाथ ऊपर उठाए तो उठाए ही रह जाएंगे, पंचांग ताप रहे हैं या जो कुछ किए, खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे। हठ तो वो भाई बिल्कुल वैसा अर्थ मत कीजिए, वो तो बिल्कुल हट करके अर्थ है।
जी। वो हठपूर्ण हठ है। हठ वास्तव में जी। एक एब्रिविएशन है, संक्षिप्तीकरण है। जी। जैसे एमपी होता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपी कर दिया गया, जी। एमएलसी कर दिया, तमाम बातें हुई थी। वैसे जी। हा और ठा ये दोनों मिलके हठ कर दिया गया। जी। तो हठ का मतलब होता है हकार उच्यते चंद्र, ठकार सूर्य उच्यते, और चंद्र सूर्य योगा हठ योगित उच्यते। यानी जो सूर्य और चंद्र इनका, हाँ जी। हाँ, देखिए ये बड़ा वो मतलब कहिए कि एक जानने योग्य और गुह्य जिसको कहते हैं है कथन, तो इसको समझना चाहिए और आवश्यक है समझना। जी। देखिए दो तत्व हमने जैसे पहले बताया शरीर में होता नहीं, जी। एक शीत तत्व होता है, चंद्र नाड़ी होती है बाईं नासिका वाली, जी। वो शीत प्रधान होती है, जी। और दाहिनी नाथ सूर्य नाड़ी होती है, वो उष्ण होती है। प्रधान होती है। जी। तो वो जो है कि प्राणापान इसी से जी। प्राणापान गत होती है। तो ये है कि ये दोनों नाड़ियों का एक सम्मिलन और एक संतुलन होना चाहिए। बिल्कुल। जो शीत तत्व है, चंद्र तत्व है, जी। वो सोम को लिए रहता है, शीतलता और अमृत को लिए होता है। बिल्कुल। लेकिन उस सोमत्व को, उस तत्व को जो कि प्राण तत्व कहा जाता है, उसको ऊष्मा में परिवर्तित करता है कौन? उष्ण तत्व, उष्ण तत्व, सूर्य तत्व। जी। सूर्य और अग्नि सब एक ही चीज़ हैं। जी। तो उष्ण तत्व, तो दोनों का सम्मिलन होना चाहिए। जब शरीर में चंद्र तत्व ज़्यादा बढ़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा, तो क्या होगा? प्रेशर लो हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर बन जाएगा। जी। और जब ये ठकार वाला जो सूर्य दाहिनी नासिका वाला जो अंश है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हाई प्रेशर हो जाएगा, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, और फिर ज्वर वाली स्थिति आ जाएगी, और फिर उससे नस नाड़ियाँ भी फट सकती हैं, और ऐसा होता है, ब्रेन हेमरेज वगैरह हो जाता है। जी। और फिर साधना तो दूर रही। तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों के लिए सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के योग से पवन खींच करके फिर उसको सम्यक संतुलित स्थिति में रखना चाहिए। न शीत तत्व अधिक बढ़ पावे, न उष्ण तत्व बढ़ पावे। तो देखिए इसके बाद फिर थोड़ा हम सूक्ष्म हो जाएंगे। जी। सूर्य और चंद्र नाड़ियों द्वारा एक संतुलित अभ्यास से युक्त आहार विहार से पहले जो मलाकुल नाड़ियाँ हैं, जी, जो मल से भरी हुई हैं, रक्त जो मल से आच्छादित है, उसको जलाया जाए। उसको भी अग्नि ही जलाती है सूर्य नाड़ी के द्वारा, और उसमें शीतलता लाई जाए। फिर उसके बाद क्या किया जाए? कुंभक की साधना की जाए। जी। कुंभक बहुत आवश्यक है। योग का प्रधान अंग कहिए कुंभक है। कुंभक ही जो है वो सिद्ध के द्वार को, कपाट को खोलता है। जी। जब हवा जैसे है, अब हम एक चीज़ भरे और निकाल दिए, जी, कोई चीज़ डाले फिर निकाल दिए, तो फिर उसका लाभ क्या होगा? कोई चीज़ हम दूध पिए, रस पिए, शरबत पिए, उसके बाद फिर तो उसका वमन कर दिए, तो फिर वो लगेगा कहाँ? फायदा नहीं होगा। जी। तो जब वायु शोधन हो जाए, रक्त शोधन हो जाए, नाड़ी शोधन हो जाए, तब क्या करे कि शुद्ध वायु को खींच करके और फिर जो है वो कुंभक करे। जी। तो ये जान लीजिए बंधुओं कि जो फेफड़ा है मनुष्य का, शरीर निर्माण क्रिया अभियान है, उसमें 5 लीटर जी ऑक्सीजन भरने की क्षमता है। जी। और आदमी पूर्ण रूप से प्राणवायु नहीं खींचता भरता है। परिणाम यह होता है कि जो छिद्र होते हैं अरबों खरबों, वो मलाकुल हो जाते हैं, उसमें कफ तत्व भर जाता है, जी, श्लेष्मा भर जाता है, आदमी की दम घुटने लगती है। आजकल जो ये चल रहा है आपका कोरोना, इसमें होता क्या है? वो फेफड़े में सब भर जाता है, वो जाकर श्लेष्मा भर जाती है, दम घुटने लगता है, प्राण निकल जाता है। ऐसे प्राणांत काल में भी कफ तत्व जाके प्रधान हो जाता है, प्राणवायु नहीं जा पाते, लोग कहते हैं उल्टी सांस चल, ऐसे ऐसे करते हैं, खुद करके उनसे प्राण निकल जाता है। तो कहने का मतलब फेफड़ा जो है वो कैसे विस्तृत होगा? जब कुंभक किया जाएगा तो फेफड़े जो हैं उसके जो लाखों करोड़ों छिद्र हैं वो फैलेंगे, क्योंकि जो फेफड़ा है वो एक स्पंज टाइप का होता है, बिल्कुल फैलता है वो। तो जब प्राण वायु भरी जाएगी तो फेफड़े के छिद्र फैलेंगे, और तब बड़ी देर तक प्राणवायु शरीर में जब रुकेगी तो रक्त जो है वो शुद्ध ऑक्सीजन से
बहुत ही शुद्ध बनेगा। और तब जो सुप्त शक्ति इसमें सूर्यलोक में, विद्युलोक में, सहस्रार चक्र में वो जगेगी, नाड़ियाँ जो हैं जागृत होंगी और शुद्ध रक्त जाएगा तो चेहरे पर चमक आवेगी। रक्त में शुद्ध होगा तो जो है वो पूरी मेधा पर, मस्तिष्क पर, सब पर, नेत्रों में ज्योति आवेगी और ये तमाम जो रोग होते हैं हार्ट फेलियर के, ब्लड प्रेशर के, सब दूर होंगे। और अंत में जब अधिक क्रिया चली जाएगी तो फिर व्यक्ति को ब्रह्मज्योति के दर्शन होने लगेंगे। कुल मिलाकर के हमें लगता है कि ये जो हठ योग है, सूर्य चंद्र योग है, ये कोई जबरदस्ती का योग नहीं है। स्पष्ट अवधारणा आज इस पर क्लियर हो गया कि हमको सूर्य चंद्र योग, सूर्य चंद्र जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हैं, नाड़ी ही कहेंगे उनके माध्यम से प्राणों का आयाम करके परब्रह्म तत्व को प्राप्त करने की जो चेष्टा है या प्रक्रिया है, उसी को हम हठ योग कहते हैं। तो हठ योग का जो एक आवरण मन मस्तिष्क में बैठा था कि कोई खड़ा हो गया एक पैर से, कोई हाथ उठा के खड़ा हो गया, वो हठ योग नहीं है। कबीर भी हमारे हठ योगी माने जाते थे, रैदास भी हठ योगी की श्रेणी में गिने गए हैं। तो ये लोग अच्छे योगी थे, श्रेष्ठ योगी थे, शरीर के साथ नृशंसता करने वाले नहीं थे। तो मैं चाहूँगा कि गुरुजी हम लोग समापन करेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो भी हो गई है। उपसंहार के रूप में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गुरुजी थोड़ा योग का सामान्य परिचय और प्रदान करते हुए उपसंहार करेंगे गुरुजी। हाँ, अच्छा रहा। तो ये तो बड़ा व्यापक विषय है और प्रायोगिक विषय है, लेकिन उसके मूल सिद्धांत को जानना चाहिए। तो जब युक्त आहार विहार से और जो पेट में कोई मल नहीं रह जाएगा, नाड़ियों में मल नहीं रह जाएगा, शरीर निर्मल हो जाएगा तो रक्त शुद्ध बनेगा, कफ आदि जो मल हैं वो निकल जाएंगे। तो उस समय प्राणवायु को जब खींचा जाएगा और रोका जाएगा तब वो जो है वो सहस्रार चक्र में, मस्तिष्क में, जिसको कि अपार शक्तियों का भंडार कहा जा सकता है, उसमें एक चेतना आवेगी। और एक चीज़ ये भी है कि हमारे इसमें पातंजल योग दर्शन में एक विभूति पाद है जी। विभूति का मतलब हुआ कि आप प्राणायाम साध लोगे तो उसमें केवली कुंभक आया है जी। केवली कुंभक, और ज़्यादा वर्णन नहीं है इसमें, केवल केवली कुंभक है। केवली कुंभक अर्थ हुआ कि जब एक बार प्राणवायु खींची गई तो उसके बाद जब कुंभक हो गया तो वो फिर फेफड़े में इतना पवन भर जाता है कि रक्त में वो संचरित होता रहता है और फिर रक्त को मतलब अतिरिक्त श्वास की ज़रूरत नहीं रह जाती है। बिल्कुल। तभी योगी घंटों तक, वर्षों तक समाधि लगाए रहते हैं। और ये है कि चले वायु चले चित्तम। अगर वायु चंचल रहती है तो चित्त भी चंचल रहता है। जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो वायु भी एकाग्र हो जाती है, और जब वायु एकाग्र होता है तो चित्त भी एकाग्र हो जाता है। क्योंकि जब वायु चलती रहती है तो चित्त भी चंचल होता रहता है। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहूँगा, हमारे समाज की एक सबसे बड़ी समस्या है आज। हम समाज सुधार की जो बात करते हैं तो जब कहते हैं समाज में सुधार आना चाहिए, समाज में बिगाड़ आता है सिर्फ मन के बिगड़ने से। तो अगर समाज में हम सब सुधार चाहते हैं तो योग की तरफ आएं। गुरुजी ने जो एक बात कही कि जब मन चंचल होता है तभी हम चंचल होते हैं, हमारी प्रवृत्तियां चंचल होती हैं, हमारे क्रियाकलाप गलत होते हैं। तो हम जब योग की शरण में जाएंगे, वायु जितना ज्यादा चलती है उतना ज्यादा मन चंचल होता है। यही कह रहे हैं गुरुजी? बिल्कुल ठीक है। और इसलिए हम लोग योग की शरण में अगर जाएंगे तो योग हमारे मन की चित्तवृत्तियों को स्थिर करेगा। तो स्पष्ट सी बात है, हम गलत कार्यों से बचेंगे, और जब गलत कार्यों से बचेंगे एक सभ्य सुशिक्षित समाज का निर्माण होगा। तो एक बहुत ही अच्छा संदेश है योग का। योग सिर्फ शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं है। जैसे आजकल गुरुजी चल रहा है कि योग किया जा रहा है भोग के लिए, जबकि योग का मुख्य उद्देश्य था कि हम परमात्मा तत्व से जुड़ें, भोग से मुक्ति हो। हम भोग से छुटकारा के लिए योग करते थे, लेकिन अब हो रहा है योग हम कर रहे हैं भोग के लिए। तो गुरुजी इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं भाई, तो भोगी योगी नहीं हो सकता है जी। जब आसक्त हो जाएगा तो योग कहाँ रह जाएगा। और मन जो है वो जब स्थिर हो जाएगा, देखिए एक चीज़ मैं अनुभव की बता रहा हूँ जी।
यम नियम प्राणायाम, ये होता नहीं, यम नियम आसन प्राणायाम, एक जी। शब्द प्रत्याहार आता है। जी तो जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो प्रत्याहार की स्थिति आती है। प्रत्याहार माने आहार के प्रति, तब मन स्वतः जो है, इंद्रियां स्वतः है आहार के विरुद्ध होने लगती। कहने का मतलब जब नेत्रों में जो एक पागलपन होता है कि हम इसको देखते उसको देखते, भाग दौड़ रहती है, उसको बंद हो जाती है। और साथ साथ जो है कान की बात, जो इंद्रियां होती हैं, जीभ की बात, ये सब इंद्रियों की, जिह्वा की और कर्ण की और जो स्पर्श इंद्रिय है उसकी जो एक लालायित और एक लोलुप प्रक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है। जी और तब मन जो है वो एकाग्र हो जाता है। और मन ही योग का प्रधान केंद्र बिंदु है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। मन जो है जैसे एक चाबी होती है नहीं, तो उसी चाबी से हम ताला बंद भी कर लेते हैं और ताला खोल भी लेते हैं। वही सीढ़ी है हमको ऊपर भी चढ़ाती है और वही सीढ़ी हमको नीचे भी लाती है। इसी प्रकार से मन हमारा जब सुधर गया तो हमको ऊंचे ऊर्ध्वगामी कर देगा, और मन बिगड़ गया तो हमको नीचे गिरा देगा, हमें बेकार कर देगा। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन को ही बहुत साधने की आवश्यकता है। और जब मन सच जाता है तो प्रसिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है कि मन ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, चित्त सरीखा चेला, और मन न सरीखा मीत न मिलिया, गोरख फिरे अकेला। तब मन ही इतना सक्षम हो जाएगा कि सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। तो ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, चित्त सरीखा चेला, मन न सरीखा मीत न मिलिया, गोरख फिरे अकेला। तब उसको संसार के भोगों के प्रति स्वतः अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। मन को वरवश नहीं रोकना पड़ेगा। और जो वरवश रुका जाता है तो फिर रुकता नहीं। इंद्रियां के घोड़े इतने प्रबल होते हैं कि वो सब फांग टूटते चले जाते हैं, लांगते चले जाते हैं, तोड़ते चले जाते हैं और आदमी को ले जाकर गड्ढे में गिरा देते हैं। तो मन होता है। अच्छा, प्राण शक्ति, थोड़ी एक हम और बात बता दें जी। प्राण में अपूर्व शक्ति है। आप देखते हैं टायर में हवा भर दी जाती है तो उस पर 4 हाथी लाद लो तो भी वो लेकर भागता चला जाएगा। तो बड़ी शक्ति होती है प्राण में। अरे बड़े प्रसिद्ध थे जिनकी प्राण शक्ति सिद्ध थी, ये राम मूर्ति, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी 1 शताब्दी के भीतर के ही हैं जी। वो योग का प्रदर्शन करते थे, उनकी प्राणवायु सिद्ध थी। तो इतने मोटे मोटे क्षणों को और जंजीर को ऐसे करके तोड़ देते थे, कार को रोक देते थे हाथ से। वो ये भी कहते थे कि मैं ट्रेन को भी रोक दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, गो वध बंद कर दिया जाए। मैं ट्रेन रोक दूंगा चलती हुई, लेकिन मेरे प्राण नहीं रहेंगे तब, क्योंकि फट जाएगा हमारे भीतर का, लेकिन हम रोक देंगे गाड़ी। लेकिन इस शर्त पर हम सब तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं कि यदि गोवध बंद कर दिया जाए तो मतलब प्राण में अपूर्व शक्ति है। और प्राण नहीं रह जाता है तो शरीर का कुछ मतलब नहीं रह जाता है, उसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, अग्नि तत्व समाप्त हो जाते हैं। हमने बताया नहीं, कीड़ा पिंगला जो हैं, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, तो सूर्य नाड़ी ऊष्मा पैदा करती है, तभी कीड़े मकोड़े तमाम घूम रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर का नहीं कुछ बिगाड़ पा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वही जो है अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है, वायु तत्व निकल जाता है, तो क्या करते हैं, एक 8-10 घंटे में शरीर में वो कीड़े प्रविष्ट होकर के उस पर हावी हो जाते हैं, उसको गला कर बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये सूर्य चंद्र नाड़ी को साधना चाहिए और दोनों को संतुलन बनाए रखना चाहिए। न शरीर में उष्णता अधिक बढ़े, न शरीर में जो है वो शीतलता अधिक बढ़े, सम दोनों। प्राणापानो समम कृत्वा, ही लिए कहा गया प्राण और अपान में, गीता में जो कहा गया प्राण और अपान को सम करो, यही मतलब हुआ कि ना तो सूर्य तत्व ज़्यादा हो, शरीर में बहुत ऊष्मा आ जाए, और न चंद्र तत्व बहुत ज़्यादा हो। चंद्र तत्व ज़्यादा हो जाए तो लो प्रेशर हो जाएगा, और सूर्य तत्व ज़्यादा हो जाए तो हाई प्रेशर हो जाएगा। तो इसलिए ये सब बिल्कुल वैज्ञानिक है, हमारा योग बिल्कुल वैज्ञानिक है। इसमें जो ईश्वर तत्व है उसको एक सहायक माना गया है। और क्योंकि मनुष्य प्रारंभ में सशक्त नहीं बन पाता, एक साधना की स्थिति में वो एक निराशा आशा के झूले में झूलता रहता है, उसको एक सहारे की आवश्यकता होती है, और वो सहारा उसके भीतर ही मिलता है। अरे परमात्मन, अरे भगवान, अब हमें राह दिखाओ, अब तो हमारे आगे अंधेरा छा गया, अब हमको प्रकाश दो। तो इसमें एक अवलंब बन जाता है ईश्वर। इसलिए ईश्वर को बीच में लाना आवश्यक है, उसका कोई प्रारूप नहीं है, एक शक्ति है। तो इसलिए ईश्वर प्रणिधानाद वा कहा गया है पातंजल योग सूत्र में, ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए। और उसके लिए ओम बताया है, प्रणवस
तस्य वाचकः, उसका वाचक जो है नाम है वो प्रणव है, ओम है। ओम का अर्थ होता है अवच इति ओमः, जो रक्षण प्रदान करे वो ओम है। और ओम तो वैज्ञानिक प्रसिद्धि को और सिद्धि को भी पा चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड में लोग जा कर के देखे हैं तो जो स्वर गुंजित हो रहा इस तरह से हो रहा है, तो मतलब ब्रह्मांड में जब एक निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो जो विस्फोट हुआ, जो वो विस्फोट से जो स्वर निकला वो ओम यही स्वर था, और वो आज भी गुंजरित है और लोग उसको सुने हैं। तो इसलिए ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्तियाँ जो होती हैं वो छिपी हुई आ उमा में, इसी को प्रणवस तस्य वाचकः, प्रणव का भी अर्थ यही हुआ। तो इस प्रकार से हम इस प्रथम पाठ में इतना ही जानकर अब वाणी को विराम देंगे, फिर कभी मुलाकात होगी। तो आज हमने गुरुजी से अनेक प्रश्न रखे, निवेदन किया गुरुजी के सामने। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी मित्र भाई बंधु देख रहे हैं या देखेंगे, तो उनसे सबसे मेरा निवेदन है कि एक वेद विवाह नाम का यूट्यूब चैनल है। वेद विवाह यूट्यूब चैनल पर वेदों का विस्तृत विवेचन किया गया है पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से। आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। हम गुरुजी से निवेदन करके, प्रार्थना करके, आपके लिए, हम अपने लिए, सबके लिए जो ऋषियों का दिया गया ज्ञान है, उनका प्रसाद है, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारा सबका यही प्रयास है कि जो भारतीय संस्कृति है, उसका विराट ज्ञान है, वो जन जन तक पहुँचे। भगवान श्री राम की पतित पावनी नगरी अयोध्या से इस ज्ञान का विस्तार हो रहा है पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से। हम चाहेंगे कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेद विवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो संस्कृत युगम पे आप लोग देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। और मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सादर प्रणाम करता हूं।